आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये तो देखेंगे हम। साथ में ये भी देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है आपके लिए। ठीक है गाइस, इंटेंशंस का मतलब इरादे क्या हैं उनके आपके लिए। ठीक है गाइस, तो हम ये भी फाइंड आउट करने की आज कोशिश करेंगे। ओके, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। यस गाइस, आप सबको मेरा बहुत 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 ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे चैनल को एक नई हाइट देने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ गाइस, प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट्स लिख रहे हैं, और भी ज़्यादा थैंक यू। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो प्लीज़ यूं ही कमेंट्स लिखते जाइएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो चलो आज हम आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन और रियल इंटेंशंस दोनों देखेंगे करंट एनर्जी के साथ साथ। ठीक है गाइस, तो यस, एज यूजुअल प्लीज you can imagine your person's picture in your mind, you can keep their picture in front of you, और जिस भी तरीके से आप उनकी एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं करिए और इस रीडिंग को देखिए। ठीक है गाइस, तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। Guys, please stay in a positive frame of mind. Don't keep any doubt in your mind. Have that faith and trust in you and also in the reading and the universe. तो हम पहले क्या निकालेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स। फिर क्या निकालेंगे, अगला एक्शन। फिर क्या निकालेंगे, उनके इंटेंशंस। ठीक है, राइट गाइस? चलो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड दीजिए हमें फर्स्ट उनकी करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में क्या आया? पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का क्या मतलब हुआ? पेज ऑफ कप्स का मतलब हुआ दे वॉन्ट टू शेयर देयर लव विद यू। अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। इसका और भी मतलब है, आपके बारे में पता किया जा रहा है। किससे पता किया जा रहा है? कोई भी हो सकता। आपके सोशल मीडिया को चेक किया जा रहा है, राइट? और हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे कॉमन, उनके थ्रू भी आपकी बारे में पूछा जा रहा है। ये कार्ड पता सॉरी का भी कार्ड होता है। अब आई डोंट नो ये सॉरी आगे के कार्ड से पता चल गया। ओके, इफ दे से सॉरी टू यू और नॉट। ओके, तो ये है एनर्जी। ये और ये मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो अभी रीडिंग जो हमारे जो देख रहे हैं जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। छोटे 20 से 35 के बीच वाले। एक्चुअली ये और भी छोटों का होता है, लेकिन मैं फिर भी मेरे व्यूअर्स की जो लिस्ट है मेरे पास डैशबोर्ड के बेसिस पे, वो इसी एज कैटेगरी के लोग हैं। आई थिंक ये कैटेगरी वाले ये रीडिंग को फिलहाल देख रहे हैं।
सेकंड कार्ड, 3 ऑफ कप्स। तो यस, आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं। आपको शायद वो मिल सकते हैं किसी छोटी मोटी गैदरिंग में, ये भी हो सकता है, या ये बर्थडे सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट्स, कोई भी छोटी मोटी जो पार्टीज़ होती है, गेट टुगेदर, उसको इंडिकेट करता है ये कार्ड। तो यू विल बी मीटिंग विथ योर पार्टनर मे बी इन एनी ऑफ सच पार्टीज और गैदरिंग्स, ये भी इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। ओके, जैसा हमने ये कार्ड से कहा था कि दे आर ट्राइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यू थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वो कार्ड आया उसके बावजूद, जिससे पता चलता है कि आपके पार्टनर आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आपकी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। थर्ड कार्ड, ओ गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा पता चल रहा है या तो ये बंदे बहुत जल्दी में है और बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए एक्शन का कार्ड आ गया, राइट। हमने बोला था एक्शन, फर्स्ट 2 कार्ड्स हमारे उनके फीलिंग्स के निकल गए। अब ये थर्ड कार्ड एक्शन का है। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट, आपके पास बहुत जल्द से जल्द आना चाहते हैं। अब ये आपके पास गुस्से में आ रहे हैं, ये आपके पास मिलने की जल्दी में हैं, या फिर ये आपके पास आके कुछ सारी बातें साफ साफ करना भी चाहते हैं और साफ साफ जानना भी चाहते हैं। क्या है ये अगले कार्ड से पता चलेगा। ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग है ना रीडिंग आज की। फोर्थ कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास आना तो चाहते हैं, आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं, लेकिन सही मौके की तलाश में हिम्मत नहीं है, सिर्फ सोच ही रहे हैं। ओके, आपके गाइस जो हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो आना तो चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे करूँ, कैसे बोलूँ? ये कश्मकश में है वो। इसको हम ना क्लैरिफाई करके देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है गाइस, कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ओके, ओ हो, ये इस बारे में इसलिए सोच रहे हैं, हाँ ओके ओके, गुस्सा तो इन्हें बहुत आ रहा है, आपके पार्टनर जो है उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, आपसे खरी खोटी बात, आपको खरी खोटी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे सुनाओ? ये तो हमने ये कार्ड से देखा है, कैसे सुनाऊं। अब ये कैसे सुनाऊं की वजह क्या है पता? क्योंकि उन्हें खुद मालूम है उन्होंने पास्ट में गलती की थी, उन्होंने पास्ट में आपको घोस्ट किया है, आपको बगैर क्लैरिफिकेशन दिए, या फिर यूं ही आपकी लाइफ से निकल गए थे, या फिर कोई मिस्टेक थी उनकी, उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया था, कोई ऐसा एक्शन उठाया था जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, जो शायद थोड़ा डिसेप्टिव एनर्जी से लेस था, यानी शायद आपको धोखा दिया होगा, या आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसा काम किया होगा जो उन्हें करना नहीं चाहिए। तो इस बात का उनको रियलाइजेशन है, और ये बात की वजह से उन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है आपसे किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती उनकी थी, और वो इस चीज़ को लेके दे आर दे आर लाइक अशेम्ड ऑफ दैट, शर्मसार है वो ये बात को लेकर। आगे देखिए, ये हमने एक क्लैरिफिकेशन किया था ना, फिफ्थ कार्ड फिर से आ गया, मैसेंजर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी ली जा रही है, बहुत सारी जानकारी वो कुछ ऐसे बंदों से ले रहे हैं जो जूनियर हैं उनसे, ऐसा भी हो सकता।
ओके। या ये ऐसे बंदे हैं जो अपने से कुछ जूनियर लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ये भी हो सकता। या अगर आप लोग वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो बिलो 30 वाले हैं, तो हो सकता है ये बिलो 30 वाले लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं। उनके इंटेंशन क्या है अगर हम बात करें, तो उनके इंटेंशन तो यही है कि वो आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करे और मिले। ठीक है गाइस, और भी कार्ड्स लेते हैं आज। इंटेंशंस। इंटेंशन है आपको बहुत सारा प्यार देने का। इंटेंशन है आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान से सुनना, और उसको सुनते वक्त इमोशनली शायद वो इमोशन में आके, अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा है तो उनकी गुस्से पर, ये देखिए गुस्सा दिख रहा, उनके गुस्से के ऊपर ये उनका लव जो है, उनका जो प्यार है वो हावी हो जाएगा, और ये गुस्सा वुस्सा सब कुछ भूल जाएंगे, और वो आपको कंप्लीट लव, अटेंशन, प्यार, केयर देना चाह रहे हैं। दोनों हाथों में प्यार भरा कप भरा पड़ा हुआ है, दोनों हाथों से प्यार का कप आपके ऊपर लुटाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो कार्ड जो होता है ना, अगर हम बिलो 25 और 30 के बीच वालों की बात करें, तो हो सकता है उनमें से कई सारे लोग हैं जिनकी शादी तो नहीं हुई है, राइट? हो भी गई होगी किस किस की, लेकिन नहीं हुई है, तो वो अपने पार्टनर को मैरिज मटेरियल मानते हैं, और उनसे शायद उनको अपना फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। ठीक है, अपना फ्यूचर जीवन साथी मानते हैं वो। ठीक है, और ये केस में अगर हमारे हाई एज ग्रुप वाले बिलोंग करते हैं तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और या तो आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं अलग अलग लोगों से, और आप कोई मैरिड लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो भी उनका इंटेंशन आपकी तरफ प्यार भरा है। ठीक है, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, दे वॉन्ट टू हेल्प यू, दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू। तो ये सपोर्ट किस किस्म का होगा? प्यार का, लव का, शादी का, बिजनेस का, किस किस्म का, हम ये देखते हैं क्लैरिफाई करके। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ये आपकी छोटी मोटी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। ये एक फादरली फिगर है, ठीक है? तो ये आपके कुछ लोगों के ये बॉस भी हो सकते हैं। आप और अगर कुछ मैरिड लोग देख रहे हैं और वो अपने ही स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो यस, आपकी जो स्पाउस है, जो आपकी जीवन साथी है, वो आपकी केयर लेना चाहते हैं। दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू, बट दे डोंट एक्सप्रेस देयर लव एंड केयर टू यू। कुछ के केस में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्टबन किस्म के इंसान हैं, और इनको ईगो भी बहुत होता है ऐसे लोगों को। और लेकिन ये एनर्जी वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है, और काफ़ी पॉजिटिव और प्यारा सा कार्ड होता है, जहाँ पर एक बंदा जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे फैमिली की हो, अगर ऑफिस में भी होते हैं ये बंदे, तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। ओके, इनको किसी और के काम पे उतना बिलीव नहीं होता है, ये खुद से ही सारा काम करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये इस किस्म के बंदे होते हैं। ठीक है, तो अगर इनका इंटेंशन देखा जाए, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, तो इनका इंटेंशन आपकी तरफ आपको हर किस्म की सुविधा, हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मन है इनका।
आपकी केयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। वो किसी भी, दैट सिक्योरिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, मॉरल सिक्योरिटी, spiritual security. It can be security in any form. ओके, ये इंटेंशन उनका। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और वो आपको एक लविंग, केयरिंग, एंड टू गिविंग टाइप ऑफ पर्सन समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें उनकी लाइफ में बहुत सारा अफेक्शन दिया है और वो अफेक्शन को वो मिस करते हैं और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उनकी लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, वो बहुत जेन्युइन थी। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और लविंग है, ये वो समझते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है जो लोगों ने अभी तक ये अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, वो अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और जैसे ये कार्ड जो है बिल्कुल इस कार्ड के बाद आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदे होते हैं ये लविंग केयरिंग होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत जाती है। लेकिन ये कार्ड ने सेकंड कर दिया कि दिक्कत तो जाती है उन्हें, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है आपके लिए। और ये देखिए, ये एम्परर का कार्ड है और ये क्वीन का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा एज डिफरेंस है, ये भी हो सकता, ओके। और अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं तो ये कपल है, और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को अपना कपल मतलब एक अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, एंड यू बोथ बिहेव लाइक अ कपल, ठीक है गाइस। और देखते हैं, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। अगर आप अभी तक ये अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं, या अगर आप मिले भी हो लेकिन आपने अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया है उनको, तो आप ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, एंजल्स से प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मेरा प्यार जल्दी से मिल जाए। ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है और हो सकता है ये सेम मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर भी आपके लिए कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं काश मैं एक मैजिशियन होता और मैं अपनी वो हर छोटी बड़ी ड्रीम जो पूरी नहीं हो पा रही है उसको इस मैजिक की हेल्प से पूरा कर सकता। तो उनके इंटेंशन यही है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो मिरेकल के रूप में हो, चाहे वो डिवाइन के ब्लेसिंग्स के फॉर्म में हो, पर मुझे मेरा प्यार मिल जाना चाहिए। आई शुड गेट माई लव। ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से यूनिवर्स को, ठीक है। ये है इंटेंशंस आपके पार्टनर की। लास्ट कार्ड, लेकिन 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 इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो ये देखिए, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पार्टनर को इतनी दिक्कत क्यों जा रही है आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में, ठीक है। ध्यान से सुनिए। वाई इज योर पार्टनर फीलिंग इट so difficult to express their emotions to you? रीज़न ये है कि इनके पास्ट में इनको कई सारे ऐसे धोखे मिले हैं
कई सारे ऐसे फेलियर्स मिले हैं, कई सारा रिजेक्शन मिला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा गार्डेड रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सेम फेलियर, रिजेक्शन उनकी ज़िंदगी में दोबारा हो। रिजेक्शन से वो बहुत डरते हैं। रिजेक्शन वो किसी भी सूरत में, ही कैन नॉट टेक रिजेक्शन फ्रॉम एनीवन, क्योंकि ये एम्परर है ना, ये जो एम्परर होते हैं इनको बहुत ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, तो ये रिजेक्शन इजीली बिल्कुल नहीं ले सकते, रिजेक्शन को हैंडल ही नहीं कर सकते। ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है रिजेक्शन हैंडल करना। तो ये रिजेक्शन के डर से कभी ओपन अप ही नहीं होते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो इस रिजेक्शन के डर से वो ओपन अप नहीं होते हैं। और ये बात इनके साथ पहले हो चुकी है, आपके पार्टनर के साथ 110%। आपके पार्टनर के साथ पास्ट में रिलेशनशिप के मामलों को लेकर उन्हें रिजेक्शन मिला है। ये कार्ड एक ऐसा भी कार्ड होता है कि जिसको हम बोलते हैं दिस इज कार्ड ऑफ अ वॉरियर। इसका मतलब ये है कि ये बंदे जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए मरते दम तक लड़ते हैं। देखा आपने, जैसे वॉन्ड को लेकर खड़ा है, भाग थोड़ी रहा है, ठीक है, खड़े हैं वो। तो रिजेक्शन तो उन्हें मिला, ठीक है, फेलियर्स भी मिला, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये इस टाइप के बंदे होते हैं जो गिव अप नहीं करते, कितना भी बड़ा रिजेक्शन क्यों ना मिला हो, कितने भी बार फेलियर्स का सामना क्यों ना किया हो उन्होंने, बट दे डोंट गिव अप। ये गिव अप नहीं करते, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। लेकिन एक नेगेटिव क्वालिटी ये है इनकी कि रिजेक्शन के डर से ये एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आउच। ओके, फूल का कार्ड आया। फूल का कार्ड क्या बता रहा है? फूल का कार्ड बता रहा है कि इस बार ये जो डर, ये फियर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, इस बार वो ये सब बारे में नहीं सोचेंगे और एक फूल की एनर्जी मिलेंगे। फूल की एनर्जी कैसी होती है? जहाँ आगे क्या होगा, मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो पता नहीं दुनिया क्या बोलेगी, ये करना ठीक है या गलत है पता नहीं। ये सारी चीज़ें ये नहीं सोचेंगे। इन सारी चीज़ों को वो उठा के फेंक देंगे कहीं। ये जो ओल्ड इनके जो बिलीफ सिस्टम था ये वाला, उसको वो छोड़ देंगे और आपके साथ, जी हाँ, आपके साथ एक नई लाइफ को लीप ऑफ फेथ के साथ शुरू करेंगे। किस एनर्जी में रह के? फूल की एनर्जी में रहकर। वो एनर्जी जहाँ रिजल्ट क्या होगा, हाँ या ना, इसकी फिक्र नहीं करेंगे वो। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके पार्टनर के पर्सनालिटी में। इस किस्म के जो वो बंदे थे, इससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन फूल के एनर्जी में आ जाएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूज़ है आपके लिए, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को लेकर।
तो गाइज यस, आपका पार्टनर जो है आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी छोटी बड़ी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं. ही इज लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू, बट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. पास्ट के फेलियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो. रिजेक्शन से उन्हें बहुत डर लगता था. फूल की एनर्जी ने साबित कर दिया कि वो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. लीप ऑफ फेथ लेना उन्हें आ गया है और वो आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर डाउट की कोई प्लेस ही नहीं रहेगी. ठीक है गाइस, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपकी पार्टनर की आपके लिए. कंग्रेचुलेशंस गाइस. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है. बहुत अच्छे दिन आप लोग के आने वाले हैं. एन्जॉय योर लाइफ. यस, देयर आर लॉट ऑफ people who are going to see their partners in a beautiful and a wonderful version of their own. तो एक छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं हम यूनिवर्स के थ्रू. आज थोड़ा हेल्थ थोड़ी डाउन है तो बेयर कीजिएगा मेरे साथ. ओके, अगर रीडिंग में कुछ कमी हो गई तो ठीक है. तो लेट अस टेक वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स एज गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स. नाइन ऑफ फोन्स. यूनिवर्स क्या बोल रहा है? यूनिवर्स यही बोल रहा है, डरने की कोई बात नहीं बेटा. पास्ट था, भूल जाओ उसको. ज़रूरी नहीं जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी होगा, और पहले हुआ था तो हर बार होगा, ये नहीं है ज़रूरी. ठीक है, तो ये सारी एनर्जी को आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आप एक वॉरियर हो. और वॉरियर हम उसी को कहते हैं जो कभी हारता नहीं, कभी सरेंडर नहीं करता फेलियर्स के सामने अपने आप को, उसका डट कर मुकाबला करता है. तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है, डट कर मुकाबला कीजिए और वो सब चीज़ों के लिए फाइट कीजिए अपने आप से ही जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पास होना चाहिए. ठीक है, तो यही है. चाहे देखिए, ये जो एनर्जी आई है, ज़रूरी नहीं सब जन पार्टनर 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 ही सोचते रहते. कई लोग कई सारे सपने होते हैं. ठीक है, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके हो सकते. कुछ सीख रहे हो शायद उसको लेके. तो यूनिवर्स क्या कह रही है आपको भी आपके बिजनेस में बहुत सारा फेलियर मिला होगा कई बार. कई लोगों को स्टडीज़ में मिला होगा. ठीक है, कई लोग आउट ऑफ कंट्री जब जाने की ट्राई करते हैं, बहुत बार वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्ट हो जाता है उनका कुछ किसी भी चीज़ की वजह से. कईयों का जॉब में उनको फेलियर मिलता है, प्रमोशन नहीं मिल पाता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है. इसका मतलब ये नहीं कि हमने सरेंडर कर देना चाहिए. इसका मतलब ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप कोशिश करते रहिए. आप कोशिश करोगे और उस चीज़ के लिए आप फाइट करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी. तो बी अ वॉरियर एंड अचीव व्हाट इज़ दैट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ. ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर से हम आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में. तब तक गाइस, प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. प्लीज़ अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. ठीक है गाइस, बाय.